ये 3 अंडों का ऑमलेट मैंने विहान के लिए बनाया था, बट बाबू की भी मूड की बात हो जाती है, कभी खा लेता है कभी नहीं खाता, तो पूरा ऑमलेट फिर मैंने फिनिश किया। मैंने फिर विहान के लिए ये एक ब्राउन ब्रेड के पास ऊपर जैम लगा दिया था, वो खिलाया था। एक्चुअली आपको मैंने बताया था कि 2 दिन से हमारे पानी की काफ़ी दिक्कत नहीं थी। पानी तो रेगुलर आता है हमारी कॉलोनी में, सुबह शाम 2 टाइम आता है और बहुत अच्छा आ रहा है अब तो पानी। 40-40 मिनट 50-50 मिनट अच्छा पानी चलता है मोटर से। 15 मिनट में पूरा टंकी आजकल भर जाती है। लेकिन मेरा स्विच ख़राब हो गया था, जैसा आपको बताया था मैंने, तो वो ठीक नहीं था। तो 2 दिन से तो पहले तो पुराना पानी टंकी का यूज़ कर रहे थे। अब ना आज दिन में क्या हुआ था कि पानी नलके में भी ख़त्म हो चुका था बिल्कुल। तो मेरे बर्तन ना 1.5 दिन के बर्तन पूरे इकट्ठे हो गए थे। और ये बर्तन ना मैं अभी जो सिंक में डाल रही हूँ ना, ये पुराने हो चुके, क्योंकि जब मैं गई थी ना दिल्ली, उससे भी पता नहीं पहले कभी मैंने वॉश किए थे। मेरी आदत है, मैं हर 8-9-10 दिन बाद ना जितने बर्तन, कई बार क्या होता है ना, जो धुले हुए बर्तन है यूज़ होते नहीं है, 5-5 6-6 दिन तक रखे रहते हैं हमारे बर्तनों के स्टैंड में, तो उनको भी एक बार मैं ज़रूर पानी में से दोबारा से निकाल देती हूँ, क्योंकि रखे रखे भी देखो जम्स, मिट्टी, धूल मिट्टी तो जमी जाती है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ना डीप क्लीनिंग करने का आज मेरा मूड था, और टाइमिंग समय की भी थोड़ी सी कमी थी मेरे पास, क्योंकि बाबू का नाश्ते का भी मुझे इंतज़ाम करना था। एक्चुअली मेरे को ना ये थोड़ी सी आसानी हो जाती है सुबह के टाइम ना, जैसे मम्मा मेरी मदद कर देते हैं खाने में। हाँ, ये काम मेरी मम्मी रोज़, मतलब ये रहता ही रहता है कि मम्मी को पता है कि निधि को एकदम से ना काम हो जाता है सुबह सुबह, कि चलो यूट्यूब पे वीडियो भी डालनी होती है, कुछ ना कुछ काम कर रही होती है। तो मम्मा ना सुबह उठ के, देखो हमारे कोई बहुत वैसा कोई स्पेशल खाना तो नहीं बनता, नॉर्मल रूटीन खाना बनता है, तो मम्मा ना पराठा बना देते हैं मेरे लिए भी, विहान के लिए भी। ये मेरी बहुत अच्छी वाली हेल्प हो जाती है। तो इतने सुबह हम हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खा लेते हैं। 10-11 बजे मम्मा आते हैं तो वो मतलब बना देते हैं, आटा गूंद के फटाफट पराठा लगा देते हैं। तो मैं बाकी रसोई के काम निपटा देती हूँ, रसोई सेट करनी, बर्तन धोने, पूरे घर की क्लीनिंग, साफ़ सफाई, सारे काम, बाकी यूट्यूब की एडिटिंग वगैरह सारा काम निपटा देती हूँ। तो ये देखो कितने सारे बर्तन हो गए थे, और मैंने पूरे बर्तन अच्छे से बाद में क्लीन करे। मम्मी को भी, मेरे को था कि मम्मी आएंगे तो रसोई की हालत देखेंगे, तो पहले मैं फटाफट ये काम निपटा देती हूँ। एक्चुअली मैं रोज़ सोचती हूँ, आप यकीन मानोगे, हर रोज़ मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि मैं आज से ना दिन की 2 वीडियो कर दूँ 3 की जगह, क्योंकि मेरा ना मतलब व्यूज़ डाउन जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, और वो इसी वजह से है क्योंकि मैं वीडियोस ज़्यादा कर रखी हैं। और बहुत बार मन होता है, क्योंकि इससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरा नुकसान ही हो रहा है मेरे चैनल को, लेकिन फिर ना दिल नहीं मानता, पता है क्यों, मेरा ना टाइम नहीं कटता। मैं क्या करूँ, मेरे को ना ऐसा, मेरा ना हाथी जैसा दिन लगने लग जाता है मेरा। अगर मैं दिन की ना जैसे 3 वीडियो पोस्ट करती हूँ ना, तो मेरे को पता भी नहीं चलता मैं कब सुबह उठती हूँ, कब रात हो जाती है। सच में मेरा टाइम अच्छे से निकल जाता है, बीत जाता है पूरा दिन, हल्का लगता है टाइम। और अगर काम ना करूँ ना मैं यूट्यूब पे, तो मेरे को दिन इतना काटने को दौड़ता है, इतना भारी दिन, इतने दुख के साथ ना दिन भी भारी लगने लग जाता है। ये ना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत बड़ा दुख है ना, तो वो दुख के साथ ना आपका दिन भारी भारी रहेगा अगर आप खाली बैठोगे। और अगर आपका दिन में, आप ज़िंदगी में सुख है, लाइफ अच्छी चल रही है, आपकी खुशियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका 1 घंटा 1 मिनट की तरह ऐसे भाग जाएगा। आप खाली भी बैठोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो वही हो जाता है ना, इंसान की सिचुएशन के हिसाब से ना टाइम होता है ना। तो मेरा सिचुएशन जो है ना, उस हिसाब से मुझे अपना देखना पड़ता है, और इसीलिए मैं दिन की 3 वीडियो पोस्ट करती हूँ। और मैंने अभी भी ये सोच रखा है, चाहे मेरा चैनल व्यूज़ डाउन जाए, कम आए, लोग कम देखे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं वीडियो कम नहीं करूँगी। दिन की 3 वीडियो का ना एक मेरा अच्छा सा रूटीन बना हुआ है। मैं इस बहाने थोड़ी सी बिजी रहती हूँ, आप सब लोगों से बात करती रहती हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे ना अकेला फील नहीं होता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ, या मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ बच्चे के साथ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ एक फैमिली है जो जुड़ी हुई है। आप सबके साथ एक इंटरेक्शन सा हो जाता है रोज़, है ना। अपनी दिल की बातें हैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं दिन की एक रूटीन बना हुआ है तो मैं क्यों करूं। मतलब ठीक है, मेरे घर का काम भी हो जाता है सारा, बच्चे को भी मैं संभाल लेती हूँ, और भी जैसे बाहर के काम भी सारे निपट जाते हैं, पता ही नहीं चलता, फिर शाम हो जाती है ना। बट ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ख़राब जाता है, पूरे दिन में अच्छे मोमेंट ज़रूर आते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा भी लाइफ में होता है, कुछ ना अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत कुछ है लाइफ में। मतलब मैं बहुत एक्सप्लोर कर रही हूँ इस टाइम, मेरी ज़िंदगी एक अलग ही पॉइंट पे है। मैंने नहीं सोचा था कभी लाइफ में मैं ये सब चीज़ें भी फेस करूँगी, लेकिन उनको फेस करने के बाद ना आज मैं, लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत चेंज हो गया है। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी में कि मैं अकेले ये सब चीज़ें कर पाऊँगी, और मैंने बहुत अच्छे से कर भी रही हूँ, है ना।
तो वही है, कल कमेंट भी आ रहा था मेरे पास कि ना अपने आप सिचुएशन मतलब उम्र इंसान को बड़ा नहीं करती है, सिचुएशन और परिस्थितियाँ इंसान को उम्र से पहले बड़ा कर देती हैं। वही मेरे साथ मुझे ऐसा फील होता है कि टाइम से पहले मैं बड़ी बन गई हूँ, है ना। तो अब मेरा इसमें मैच्योरिटी और समझदारी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो अभी देखो मैंने फटाफट ना इसको भी चूल्हे को अच्छे से क्लीन कर दिया था। फिर मेरी मम्मी चले गए थे रसोई में। मैंने सोचा इतने खाना मम्मी बना रहे हैं, पराठा, मैं इतने आम विहान को काट के खिला दूंगी। बट बाबू को ये वाला आम पसंद नहीं आया। ये मम्मा लाए थे, दशहरी वाले आम थे। बाबू जो मैं पहले लाई थी ना आम, वो इतना खुश होकर खाता था, एक आम पूरा खा जाता था, फिनिश करता था। और ये वाला आम विहान ने मुंह में से निकाल दिया, इसको पसंद ही नहीं आया। और ये मैं चिप्स लाई थी ना कल, ये बहुत अच्छे लगे। छोटे से छोटे पैकेट है इसमें, 10-10 रुपये के, 100 रुपये का लाई थी पैकेट। और ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में ना। तो यहाँ पे देख लीजिए मम्मा पराठा बना रहे हैं। मैं तो मम्मी को बोलती हूँ मम्मी बस एक पराठा बना देना, लेकिन मम्मी ज़बरदस्ती खिला ही देते हैं हम। और ये तोरी की सब्ज़ी बनी थी, हरी तोरी की। और ये घी का डब्बा ना मम्मी छोटे वाला लेके आए, अभी 300 रुपये की उधार करके आए हैं। मैं मम्मी पे गुस्सा हो रही थी, मैंने कहा मम्मी उधार मत ना करते आप ना, मैं दे देती आपको पैसे। अगर अब वैसे अभी मेरे पास भी नहीं है पैसे, मेरे पास सिर्फ 200 रुपये पड़े हैं इस टाइम जेब में। एक्चुअली क्या है ना, पैसे हैं बट ATM में हैं, आप समझ रहे हो, उसमें है क्या बोलते हैं, कार्ड में है पैसे। और वो निकलवाने के लिए मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा और वही दिक्कत आ रही है। मैं सोच रही हूँ जाऊँगी चक्कर लगेगा, इस चक्कर में मैं अभी तक पैसे भी नहीं निकलवा के लाई हूँ। तो ये देखिए खाना है, मम्मी ने कटोरी में अलग से घी रख दिया था ताकि विहान के पराठे में और ख़ुद भी अच्छे से खाएं। और ये तोरी की सब्ज़ी है, हरी सब्जियाँ तो वैसे भी खानी चाहिए, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। साथ में बेटा लड्डू खाना खा लो आके। पता है कल रात से मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि निधि ठीक है, यूट्यूब ने मेरे बुरे वक्त में मेरा सहारा, बहुत सहारा बना। सच बोल रही हूँ, इस यूट्यूब की वजह से ना मैं काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें अपने बच्चे के लिए कर पाई, वरना अदरवाइज मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें, चैलेंजेस होते हैं ना। बट अब मुझे ये भी समझ में आता है कि ना देखो अब कुछ महीनों बाद नेक्स्ट ईयर से विहान को मुझे स्कूल में नेक्स्ट ईयर करवाना है। उसके बाद जब विहान स्कूल जाने लग जाएगा ना, उसके बाद शायद निधि तुझे टाइम मिल जाएगा कि तू नौकरी भी कर पाए। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा आगे कैरियर वाइज भी ना। लेकिन अब मेरे लिए सिचुएशन क्या है ना, देखिए मैंने यहाँ पे अपना घर ले रखा है ना। और बड़े शहर जैसे आप कहो कि दिल्ली में, गुड़गांव में, वहां नौकरियां अच्छी मिल जाती हैं। बट वहां पे दिक्कत आप समझ ही सकते हो कि मान लो वहां पे मेरे को 20,000 रुपए दे देंगे, है ना, लेकिन रहने का ही रेंट जाएगा और खर्चे होंगे, कुल मिला के लगाओ बचेगा तो कुछ भी नहीं, है ना। वहां दिल्ली में अगर 20,000 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो छोटे शहरों में अगर 15,000 रुपए मिल रहे हैं और आपका खुद का घर है, रहने का आपको किराया नहीं देना, तो मेरे ख्याल से अगर छोटे शहर में ही अगर मैं कोई नौकरी देख लूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो अब मुझे इतना तो समझ में आता है कि देखो अब मेरी जिंदगी हिसार में ही कटनी है ना। लाइफ में अब मैं मूव आउट नहीं कर सकती हूँ अब, क्योंकि देखो मैं अकेली होती तो मेरे को क्या फर्क पड़ता था, मैं चाहे मुंबई में जाके नौकरी कर लूं, कहीं भी कर लूं, है ना। लेकिन मेरे साथ एक नन्ही सी जान जुड़ी हुई है विहान, तो मुझे उसके बारे में भी सोच के फैसले लेने पड़ेंगे समझदारी से कि मैं आगे क्या काम करूं, है ना। क्योंकि अब देखिए विहान भी थोड़ा इतना समझदार अब हो जाएगा, 6-7 महीने में और थोड़ा सा समझदार होगा। तो मैं पता कल से यही सोच रही थी कि निधि मैं क्या नौकरी करूंगी अब आगे, क्या काम मुझे, मतलब देखो ऐसा सच मेरे पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, लेकिन उस क्वालिफिकेशन की वैल्यू कुछ नहीं है अगर आपके पास उस आपकी नौकरी का बहुत, आपको नहीं पता, बीटेक होल्डर समझ सकते हैं कि आपका फ्रेशर्स को मतलब जल्दी ले लेते हैं, लेकिन बीच में आपका इतने सालों का गैप, जो ये मदरहुड, उसके बाद प्रेगनेंसी का गैप, उसके बाद ये 3 साल, 3-3.5 साल, तो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तो इसको तो मैं सिर्फ एक डिग्री की तरह लेके चल रही हूँ फिर अब अपनी डिग्री को, है ना। सिर्फ ये है कि ग्रेजुएशन के तौर पे समझ लो, है ना। तो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन लेवल पे, और यहाँ हमारे छोटे शहर में कंपनियां नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे कोई कंपनी हो जहां मैं नौकरी कर लूं, तो वो है नहीं। तो अब क्या काम मिल सकता है यहाँ पे, वही मतलब बहुत मैं पजल हो रही हूँ इस मामले में, काम के मामले में, कि मैं शहर भी नहीं छोड़ सकती। और इस छोटे, मतलब छोटा नहीं कहूंगी शहर, लेकिन अपॉर्चुनिटीज वाइज काफी चीजें हैं जहां
मतलब नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे क्या नौकरी मिलेगी, है ना। और कम से कम भी बंदा है देखो इतना तो एक्सपेक्टेशन रखता है। देखो मुझे पता है मैं कितनी एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, क्योंकि एज अ देखो मुझे फ्रेशर ही नौकरी मिलेगी कुछ भी, क्योंकि गैप इतना ज्यादा आ गया, तो जो पहले का एक्सपीरियंस तो कुछ वैलिड ही नहीं करता। वो जिस कंपनी का था तो उस तरीके की कंपनियां तो यहाँ है ही नहीं हिसार में। जिस कंपनी का मेरे पास पहले का एक्सपीरियंस था, तो वो एक्सपीरियंस मुझे कहीं भी लेकर नहीं जाएगा अब यहाँ पर। तो मैं फिर क्या नौकरी करूं, यही मैं सोचने लग रही हूँ। तो एक दिमाग तो मेरा ये चल रहा है, देखो मैं जिस फील्ड में मैं सोच रही थी ना नौकरी करने की, यहाँ मैं ट्राई करूं, तो फील्ड तो सोचा है मैंने कि हाँ अच्छा है, लेकिन पता नहीं पैसे ज्यादा नहीं देते, मतलब सुना है मैंने। क्योंकि देखो मेरी आवाज अच्छी है ना, आप सब भी कहते हो। तो मैं सोच रही हूँ मैं एक आरजे, क्योंकि मेरी ना पब्लिक स्पीकिंग भी है, आप लोगों से मैं बात भी करती हूँ, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लूंगी, है ना। अपनी इंग्लिश की बुक्स पढ़ूंगी, उसी से मेरी बोलने स्पीकिंग की इंग्लिश की थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस छूट रही है वो भी मेरी हो जाएगी, है ना। तो मेरा एक तरफ तो मन कर रहा है मैं मीडिया साइड कोई ट्राई करूँ नौकरी की, जैसे कोई जॉब के लिए अप्लाई करूं, जैसे आरजे की नौकरी होती है, आरजे है ना, जिसमें आप 1 to 1 इंटरेक्ट करते हो, कुछ इस तरीके का काम देख लूं मैं, जो कि मेरे इस काम से भी सूट करेगा। समझ रहे हो आप, जो मेरा यूट्यूब का काम है उसी प्रोफाइल से मैच करता हुआ वो काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने ना पता है क्या बताती हूँ मैं, अभी जब मैं यूट्यूब पे आने से पहले ना मैंने एक नौकरी देखी थी, उनको फिर मैंने ही मना कर दिया था। वो पता है क्या था, वो हिसार का कोई लोकल चैनल था, उन्होंने मतलब उनसे मेरी एक बार बात हुई थी और वो इंटरेस्टेड भी थे मुझे हायर करने में उस टाइम, लेकिन उस टाइम मेरा बच्चा छोटा था, तो मैंने उनको यही बोल के मना किया कि मैं नौकरी कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मा ने मना कर दिया था। तो मैं कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ कि कुछ इस टाइप का कुछ नौकरी करूं या तो, है ना। बट सैलरी कम से कम भी स्टार्टिंग 15-20 हजार तो हो, 15 तो हो एटलीस्ट ना, बंदा आने जाने का अपना टाइम भी दे, है ना। तो ये एक ऑप्शन मैं सोच के चल रही हूँ, है ना। दूसरा ऑप्शन मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे कोई मान लो सेल्स की कोई अच्छा शोरूम हो यहाँ पे, है ना, हिसार में, जैसे लेंस कार्ड वगैरह होते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, ज्वेलरीज के होते हैं, है ना, वहां पे एज अ रिप्रेजेंटेटिव मुझे कोई नौकरी मिल जाए, और अगर वो मुझे 25,000 दे दे, क्योंकि देखो यार अगर ब्रांड अच्छा है तो वो अच्छे पैसे भी दे सकता है ना। हाँ ठीक है, चलो एक्सपीरियंस नहीं है तो मतलब हो सकता हो 15 ही दे, 20 भी दे, है ना, स्टार्टिंग में। तो अगर उस तरीके की अगर सेल्स में भी नौकरी मिलती है, अगर कोई अच्छी ब्रांड में करे काम, तब तो फायदा है ना, कि वो थोड़े पैसे अच्छे दे दे। तो पता नहीं, अब मुझे खुद को कुछ नहीं आइडिया की, क्योंकि देखिए मुझे मेरे सामने आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं लाइफ की जो मुझे फेस करनी है ना। उनमें से कुछ है जैसे कि मुझे एक तो आना जाना कैसे करूंगी, उसके लिए मुझे स्कूटी सीखनी पड़ेगी, स्कूटी लेनी भी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। तो मेरा एम होना चाहिए कि इस साल के आखिरी तक मैं एक स्कूटी सीख लूं, है ना, और चलानी भी सीख लूं, ताकि मेरे को आना जाना खुद से मैं कर पाऊं, है ना। बच्चे को भी स्कूल छोड़ना, पता नहीं क्या क्या। अब क्योंकि आने वाले अगले साल से ना फिर मैं 2 वीडियो कर दूंगी, जैसे अभी 3 कर रखी है ना यूट्यूब पे, फिर अपनी 2 वीडियो पोस्ट कर दिया करूंगी, क्योंकि 2 वीडियो तो बन भी सकती है नौकरी के साथ भी, है ना। तो फिर नौकरी भी कर लूंगी, बच्चे का भी स्कूल का हो जाएगा, और अपना यूट्यूब भी कंटिन्यू, यूट्यूब तो मैं कंटिन्यू रखूंगी हमेशा, है ना। तो इस तरीके से कोई काफी सारे प्लान्स बना रही हूँ। नेगेटिव नहीं हूँ नौकरी को लेके, मतलब अंदर से गट फीलिंग है मिल जाएगी नौकरी, तो कहीं नहीं जा रही है, 100% मिल जाएगी। क्योंकि बहुत इंटरव्यूज दिए हैं मैंने पहले पास्ट में, तो मतलब होता नहीं है कि अरे कर लेंगे, अरे मिल जाएगी, लेकिन फिर भी ना माइंड में चीजें हैं कि यार क्या काम कर सकती हूँ आगे फ्यूचर के लिए, मतलब हिसार में क्या नौकरी करूं मैं। और नौकरी, कई लोग कहते हैं आप लोग अपना बिजनेस कर लीजिए, तो क्या बिजनेस करूं मैं, है ना। मतलब बिजनेस करना है तो क्या बिजनेस करना है यार, इसमें भी दिमाग, है ना, कुछ ना कुछ मतलब करेंगे, करना तो है, खाली तो मैं नहीं बैठूंगी कभी भी लाइफ में, कुछ ना कुछ करते रहना है बस ऐसे ही, चाहे कुछ कभी आज ये आज वो करके लाइफ में कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना। तो देखना, कमेंट में बताइएगा, सजेशन दीजिएगा कि मैं लाइफ में क्या कर सकती हूँ आगे के लिए, कुछ आइडियाज, क्योंकि अभी सोचूंगी उस पर कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, अगले साल से कुछ ना कुछ तो करना है आगे, नेक्स्ट ईयर से, है ना। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।